कहते हैं हर शाप की एक आत्मा होती है और हर आत्मा किसी न किसी नाम से बंधी होती है और वो नाम था थामा। लेकिन क्या है थामा, चलिए जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के हसन जिले से, जहाँ एक पुराना अभिलेखालय है जहाँ सदियों से कोई नहीं गया था। वहीं कुछ महीने पहले एक इतिहासकार को पुरानी पांडुलिपि मिली। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, थामा। किसी भाषा में उसका कोई अर्थ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसने वो शब्द जोर से पढ़ा, कमरे की मोमबत्ती बुझ गई और हवा में ठंडक फैल गई। पांडुलिपि के नीचे एक अजीब सा सिंबल बना था, जिसमें आधा सूरज, आधा चांद और बीच में लाल रंग का निशान, जैसे किसी ने खून से बनाया हो। इतिहासकार की खोज अब उसे ले गई देवरायपट्टनम नाम के गांव में। वहां के लोग अजनबियों से बात नहीं करते थे, पर जब उसने थामा का नाम लिया तो गांव के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। एक बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा, बेटा, थामा कोई नाम नहीं था, वो राजा था, पर शैतानों का राजा। उसने बताया कि कई सदियों पहले एक राजा था जो अमृत चाहता था। देवताओं ने उसे वरदान देने से मना किया तो वो असुरों के पास गया। असुरों ने उसे वरदान दिया, जब तक लोग तेरा नाम लेंगे तू जीवित रहेगा। और यही वरदान उसका शाप बन गया। अब जब भी कोई उसका नाम लेता है तो उसकी आत्मा फिर से जाग उठती है। गांव में एक पुराना मंदिर था। कहते हैं उसके नीचे राजा का शयन कक्ष था। गांव वालों ने उस जगह को पत्थरों से बंद कर दिया था, लेकिन इतिहासकार ने उस दरवाजे को खोल दिया। अंदर गुप्त अंधेरा था। दीवारों पर संस्कृत में कुछ लिखा था, मृत्युंजयेत थामाय नमः। वो जैसे जैसे आगे बढ़ा, हवा भारी होती चली गई। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और वही सिंबल दिखा। अचानक पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। वो पलटा और देखा कि दीवार पर एक चेहरा उभर रहा था, सफेद राख जैसा, आंखें पूरी तरह काली और होठों पर मुस्कान। वो फुसफुसाया, तुमने नाम लिया, अब तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। इतिहासकार पीछे गिर पड़ा। वो चेहरा धुएं में बदल गया। अगले दिन गांव में एक औरत आई, लंबे बाल, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में डर और रहस्य दोनों थे। उसका नाम था ताड़का। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब तुमने जो जगाया है उसे रोक नहीं सकते। उसने बताया कि थामा कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अंधकार का बंधन था। हर 100 साल में उसकी आत्मा एक नया शरीर खोजती है, और वो शरीर वही होता है जिसने उसका नाम पुकारा हो। रात में इतिहासकार के कमरे की दीवारों पर वही सिंबल फिर से उभर आया, जैसे किसी ने खून से बनाया हो। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं दिखा। सिर्फ एक चीज दिखी, उसके पीछे एक परछाई हिल रही थी जो वहां थी ही नहीं। ताड़का ने कहा, थामा अब तुम्हारे अंदर है। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, बलिदान। इतिहासकार ने पूछा, किसका बलिदान? वो बोली, जिसने उसे पुकारा हो। और फिर एक रात उसने सपना देखा कि वो अब गांव में नहीं, बल्कि एक सुनसान महल में था। सिंहासन पर वही राजा बैठा था, सोने का मुकुट, आंखों में अंधकार और होठों पर वही मुस्कान। वो बोला, मैं थामा हूँ, तुम मेरा पुनर्जन्म हो। और फिर उसने कहा वो शब्द आज भी इस कथा की धड़कन है, मैं बनूंगा अब तुम्हारा थामा। सब कुछ जलने लगा। इतिहासकार चीखते हुए उठा। उसके माथे पर वही सिंबल उभर आया, सूर्य और चंद्र का मिश्रण। धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आने लगे। रातों को वो जागता रहता। दर्पण में उसकी आंखें धुएं जैसी लगती और हाथ खुद ब खुद दीवारों पर प्रतीक बनाने लगते। ताड़का ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, थामा का रक्त तेरे अंदर बह रहा है। उसने पूछा, उसे कैसे रोका जा सकता है? वो बोली, बलिदान से या फिर अग्नि से। उस रात इतिहासकार ने मंदिर के तहखाने में अग्नि जलाई। शास्त्रों से मंत्र पढ़ते हुए वो चिल्लाया, थामाय नाशाय अग्निवर भव। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवा में विस्फोट हुआ। थामा की छाया सामने आई। तू सोचता है तू मुझे जला देगा? मैं अंधकार हूँ, जब तक प्रकाश रहेगा मैं रहूंगा। अग्नि भड़क उठी। वो लपटों में घिर गया, पर उसकी चीख नहीं आई, सिर्फ सन्नाटा फैल गया। कई साल बीत गए। देवरायपट्टनम अब एक पर्यटन स्थल है। वहाँ के खंडरों में एक संग्रहालय खुला है।
वहाँ एक गाइड रोज लोगों को वही पांडुलिपि दिखाता है जिस पर लिखा था थामा, और उस गाइड का नाम है आलोक वर्मा। कहते हैं इतिहास कभी नहीं मिटता, वो बस नया वाहक ढूंढ लेता है। तो अगली बार जब तुम किसी पुराने मंदिर में कोई नाम पढ़ो तो उसे जोर से मत पढ़ना, क्योंकि शायद वो नाम ही थामा हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।